अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 यूनिट नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आज के हमारे जो पेजेस हैं वो है 35, 36 और 37 और टॉपिक्स हैं हमारे इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन, मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन मेन काजेज विच पोल्यूट द एयर। वो कौन से मेन काजेज है या वजह है जो हमारी हवा को पलूट करते हैं, गंदा करते हैं। आंसर है इसका देर आर फॉलोइंग काजेज विच पोल्यूट द एयर। यहाँ पे फॉलोइंग काजेज हैं जो हमारी हवा को गंदा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सिक मैटर्स, जो जहरीली धातें हैं, लाइक मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, विच आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये इंडस्ट्रीज़ का जो जहरीला मादा होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही इंडस्ट्रीज़ ये हमारी हवा में जाते हैं तो हमारी हवा को पलूट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट जब ये एयर हमारी हवा में जाती है तो हमें डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, मतलब कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स। ऑयल जो हमारे टैंकर्स है या शिप होकर्स मीन्स के हमारी शिप से जो सेपरेट ओवर द सरफेस ऑफ सी वाटर, हमारे समंदर की जो सतह के ऊपर फैल जाता है, उससे क्या होता है हमारे समंदर के अंदर जो ज़मीन जो लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट होता है और दूसरा हमारे सी वाटर को इफ़ेक्ट करती है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन वो रेन है जिसमें एसिड्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारे वाटर के साथ और एसिड रेन काज करते हैं। और ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? ये एसिड्स हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब ये हमारी एयर में जाता है तो उसकी वजह से हमारी एयर में एसिड प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही ये रेन वाटर हमारी ज़मीन पे आता है तो ये एसिड्स उस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से एसिड रेन होती है। और ये एसिड रेन का इफ़ेक्ट क्या होता है? ये एसिड रेन हमारे प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे पॉन्ड्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे लेक्स को, इवन तो हमारी बिल्डिंग्स को इफ़ेक्ट करती है। नाउ आंसर, एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। जो एयर पोल्यूटेंट्स हमारी इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं डिज़ोल्व इन द रेन वाटर, वो रेन के बारिश के पानी में हल हो जाते हैं एंड मेक इट एसिडिक, और उसे एसिडिक मीन तेज़ाबी बारिश बनाते हैं। एसिड रेन डैमेज ट्रीज़, ये दरख्तों को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को डैमेज करती है एंड लाइफ इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमारी जो पॉन्ड्स और लेक्स में जो लाइफ प्रेजेंट है मीन्स हमारी फिशेस प्रेजेंट है उनको डैमेज करती है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा ये है, राइट डाउन सम मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। आप ऐसे मेजर्स मीन के वो कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो जिनको अडॉप्ट करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो वो कौन से होंगे? देर आर फॉलोइंग मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। फॉलोइंग मीन्स दर्जा झैल है इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ है शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़। हम उनको सिटी से दूर शिफ्ट कर दे। इससे क्या होगा? जैसे ही वो हम इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी सिटी से दूर चली जाएंगी, हमारी सिटी की इन्वायरमेंट बेटर हो जाएगी, वहाँ पे प्रेजेंट जो एयर है जिससे हम सांस ले रहे हैं उसमें टॉक्सिक मैटर्स नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इट इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम दोबारा से ट्रीट करें और उसको इनइफेक्टिव बनाएं। हम उसके लिए ऐसे मेथड्स यूज़ करें को हमारे लिए इनइफेक्टिव हो जाए। एंड थर्ड वन इज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड। हम इंस्टेड ऑफ पर्सनल हम व्हीकल्स यूज़ करें। इसके हम क्या करें? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जैसे ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे इससे क्या होगा? हमारे जो स्मोक है वो हमारी एयर में कम जाएगी और इसकी वजह से भी हमारी पोल्यूशन कम होगी। रिसाइकल दी प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको रिसाइकल करें, बार बार यूज़ करें, उससे भी हमारी पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। उससे हमारी लैंड पोल्यूशन भी कम होगी और एयर पोल्यूशन भी कम होगी। एंड रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट। जो ट्रीज़ हैं उनकी कटिंग को कम कर दें, उनको कम काटें और फॉरेस्ट को कम काटें, क्योंकि अगर हम उनको कम काटेंगे तो हमारी इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल ठीक रहेगा। जैसे ही हम उसको कटिंग को ज़्यादा कर देंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम काज करेगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिनको हम डिग्रेड करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं।
और जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय नेचुरल प्रोसेस, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच आर नेचुरली डीकम्पोज्ड, जिनको हम डीकम्पोज करके उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। किचन वेस्ट है, ट्री लीव्स है, मींस कि हम इनको ये नेचुरली खुद ही डीकम्पोज होके ये हमारी अर्थ में डस्ट के साथ, हमारी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और दोबारा हमारे लिए ये हम इनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। हम कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको यूज़ कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कौन से हैं? मटीरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते इनटू सिंपलर मटीरियल्स, सादा मादों में, बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली मतलब कुदरती तौर पे, इस कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कहते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल ग्लास की है और हैवी मेटल्स की है। और नेक्स्ट है आपका टास्क। आपका टास्क ये है कि ये जो 4 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हैं, ये आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। और बुक से आपने पेज नंबर 35, 36 और 37 इनकी रीडिंग भी करनी है और इनको अंडरस्टैंड भी करना है। थैंक यू।